अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं जिसकी कंटिन्यूएशन होगी हमारी प्रीवियस वीडियो से, विच वाज डाइट इन गैस्ट्रेक्टमी और गैस्ट्रेक्टमी होता क्या है। ठीक है, अब डंपिंग सिंड्रोम जो है इसी से रिलेटेड आगे एक इशू है जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। अच्छा, डंपिंग सिंड्रोम जो है ये होता क्या है, ये कैरेक्टराइज किया जाता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से, जिसमें जो है ना रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, मतलब डायरिया होता है बेसिकली। ठीक है, मोस्टली और ऑर्डिनरी जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ना आपका कंट्रोल करता है वो रेट ऑफ फ्लो, जिससे ना स्टमक के से ड्यूडेनम में जा रहा है, मतलब आपका जो भी अंदर कंटेंट्स है ना वो स्टमक से ड्यूडेनम में जा रहे हो, पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ टाइप ऑफ स्टमक सर्जरी में जो हाइपरटोनिक गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं ना वो रेगुलेट नहीं हो पाते। ठीक है, और वो जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं आफ्टर मील्स। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका स्टमक डिस्टर्ब्ड है, सर्जरी हुई हुई है, उसके बाद जो है ना इश्यूज़ इस तरह के आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम फिर क्या करेंगे, आगे क्या करेगा ये। अच्छा, ये क्या करेगा, इट कॉजेज़ अ नंबर ऑफ अनप्लेजेंट इफेक्ट्स। ज़ाहिर है आपका एकदम से इंटेस्टाइन में चला गया सारा कंटेंट, तो कुछ प्रॉब्लम तो होंगी। इसके अर्ली सिम्पटम्स जो है ना वो 30 मिनट्स के अंदर होते हैं आपके, मतलब खाने के बाद। और उसमें क्या होता है, आपको या तो नौजिया शुरू हो जाता है, उल्टी आती है, या फिर जो है ना एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, मतलब एब्डोमेन वाला एरिया आपका उसमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। डायरिया या फिर लाइट हेडेडनेस, मतलब आपको सर सा चकराना सा शुरू हो जाता है, बेहोशी वाली हालत जो होती है, या हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, इस तरह के और सिम्टम्स। ठीक है, इनको हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, जो कि आपके डंपिंग सिंड्रोम के जो है ना सिम्टम्स, जो कि 30 मिनट्स में खाने के बाद जो है शुरू हो जाते हैं, वो आपको एकदम से लगेगा आपका एब्डोमेन बहुत फुल हो गया, आपके बिल्कुल क्रैम्प से मरोड़ से पड़ना शुरू हो गया एब्डोमेन में। ठीक है, आपको या तो डायरिया, मोशन वगैरह हो सकते हैं, डिजीनेस, आपको चक्कर आ रहे हैं, फ्लशिंग, स्वेटिंग, मतलब एकदम से आपको ऐसा लग रहा है घबराहट बहुत हो रही है, पसीना आना, और एकदम से बस बिल्कुल नहीं होता कि तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है बहुत, उस तरह का। ठीक है, नौजिया या वॉमिटिंग भी हो सकती है, रैपिड हार्ट बीट, बहुत तेज़ तेज़ आपका दिल धड़क रहा है, कमज़ोरी, और आपको एकदम से बेहोशी वाली फीलिंग आई, ये सब चीज़ें। ठीक है। अच्छा, इसके लेट डंपिंग सिंड्रोम के क्या सिम्पटम्स होते हैं, वो सिम्पटम्स जो आपको 1 से 3 घंटे बाद ऑकर होते हैं। ठीक है, आप खाना खा लिया, 1 से 3 घंटे गुजर गए, अब क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एंग्ज़ायटी हो सकती है आपको, ऐसी वही बात है, दिल घबरा रहा है आपका, परेशानी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक हो गया, कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्टी थिंकिंग, आपको बस कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको सब कन्फ्यूज़ से हैं, कोई आप चीज़ सोचना चाह रहे हैं, फ़ोकस करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। सर में दर्द, भूख का लगना। ठीक है, आपको भूख लगना शुरू हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है आपका स्टमक कंटेंट एम्प्टी हो रहा है नीचे, तो आपको भूख लगना शुरू होती है, पैल्पिटेशंस एकदम से ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है दिल, और तबीयत सी अजीब-सी हो रही है, पसीना आना फिर से, कमज़ोरी, और इस तरह बेहोशी वाली फीलिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब जो है ना हम डाइट को किस तरह अल्टर कर सकते हैं कि हमें डंपिंग सिंड्रोम वाले सिम्पटम्स ना हो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा खाना खाएँ। ठीक है, एक मील में हम थोड़ा खाना खाएँ, ताकि वो जो है ना हमारी जो, क्योंकि ज़ाहिर है स्टमक की कैपेसिटी अब कम हो गई है सर्जरी के बाद, तो अब वो हम खाना इतना, मतलब कम-कम उसमें लें, फ्रीक्वेंट ले सकते हैं लेकिन कम अमाउंट में लें, ताकि जो है ना आपकी स्टमक की कैपेसिटी के साथ वो मैच कर जाए। ठीक है, हम नंबर ऑफ मील्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले दिन में 3 खाने खाते थे, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो अब आप उसको 6 कर लें, 2-2 हिस्से बना लें उसके। ठीक है, आपने एनर्जी अपनी पूरी करनी है, लेकिन आपने उसका पोर्शन थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, आपने खाना जो है एक रिलैक्स सेटिंग में खाना है, आराम-आराम से खाएँ, टीवी ना देखें साथ, और आराम से अपना खाना चबाएँ, माइंडफुली जिसे हम कहते हैं ना, खाना खाएँ। आपने जो है ना अपने खाने के साथ ना पानी नहीं लेना। ठीक है, पानी या कोई भी फ्लूइड, पेप्सी, जूस, ये तो सब तो वैसे ही मना होते हैं, लेकिन आपने फिर भी कुछ फ्लूइड उसके साथ नहीं लेना। आपने खाना खा लिया, उसके बिल्कुल आप 45 मिनट्स बाद तक ना आपने पहले और बाद में जो है ना पानी या कोई और लिक्विड ना लें। ठीक है, अम, लेकिन बाकी आप दिन में लें, आप ज़रूर बाकी दिन में लें, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, लेकिन उस टाइम ना लें, क्योंकि फिर वो आपको वही बात है, स्टमक जल्दी खाली करवाएगा, डंपिंग सिंड्रोम वाला इशू हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अब आपने जूसेस और स्वीटेंड बेवरेजेस अवॉइड करने हैं, इसमें चीनी या हनी वगैरह, स्पेशली जो आप कार्बोनेटेड बेवरेज, पेप्सी, सोडा वगैरह, ये सब आपने जो है ना नहीं लेनी, क्योंकि ब्लोटिंग भी करवाएगा और वो डंपिंग सिंड्रोम को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है मीठी चीज़ या कोई इस तरह लेने का, डेज़र्ट में या बेवरेजेज़ में। अब तो आपको पता है वैसे भी काफ़ी शुगर फ्री ड्रिंक्स आ गए हैं, जिस तरह सुक्राल, स्टीविया, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ईज़िली एक्सेसिबल और पॉपुलर है, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी में। अच्छा, आपने ऐसे खाने और पीने वाली चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि बहुत गर्म है या बहुत ठंडी है। जैसे कि आइसक्रीम ही खानी है आपने। ठीक है, कोशिश करना है उसको अवॉइड करें, और या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी जो कि बहुत बहुत गर्म है, जैसे सूप एकदम से बन के आपने उबलता हुआ पी लिया, ये सब नहीं करना। ठीक है, स्टमक को शॉक नहीं करना आपने। अच्छा, फाइबर रिच फूड्स जो है ना आप लें,
इन ईच मील। लेकिन किस तरह का फाइबर, उस तरह का फाइबर ना हो कि आपको जो है वो तंग करे, ठीक है? बहुत हेवी उस तरह का नहीं, सॉल्युबल फाइबर की तरफ आपने फ़ोकस करना है, जिसमें आपको पेक्टिन आ जाता है, ग्वार गम आ जाता है, या फिर आप जो है ना इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं जिससे आपका थोड़ा कंट्रोल्ड रहे, ठीक है? एकदम से गैस्ट्रिक एम्टाइन ना हो। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है हम साथ-साथ हमें लेके इसको चलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको ज़ाहिर है सर्जरी के बाद आप इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट अपना बॉडी का लाइक रिमूव कर रहे होते हैं, तो अब इसमें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की चीज़ें तो आती ही हैं, और शुरू का टाइम ही होता है बेस्ट, जिसमें आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ी-सी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ईज़ी हो जाता है, ठीक है? अच्छा, सॉल्युबल फाइबर की एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको थोड़ी-सी बता देती हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपने बनानास ले सकते हैं, ठीक है? आप ओट्स वगैरह ले सकते हैं। आप कैरेट जो है उसको ले सकते हैं। अच्छा, ये कैरेट आपने ऐसे नहीं ले लेनी, आपने ज़रा कुक करके खानी, ठीक है? एप्पल्स भी आप कुक ले सकते हैं, और बाकी जो फाइबर का प्रॉपर सप्लीमेंट आता है वो भी ले सकते हैं, बार्ली वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने दूध जो है ना वो अवॉइड करना है, ठीक है? कोशिश, क्योंकि ज़ाहिर है, तो लैक्टोज़ को अक्सर लोगों को इश्यू करता है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस वालों को करता है, वैसे भी इश्यू कर जाता है लैक्टोज़ सर्जरी के बाद ना। तो हम वैसे भी सर्जरी के बाद काफ़ी मना करते हैं कि एकदम दूध वगैरह ना लें, ठीक है? एंजाइम ट्रीटेड मिल्क जो है वो भी अवॉइड करें, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेक डाउन उसका मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की हमें चीज़ें, रिस्की चीज़ें कोई भी नहीं लेनी, ठीक है? चीज़ थोड़ा बेहतर तरीके से टॉलरेट होता है, क्योंकि उसमें लैक्टोज़ कंटेंट ज़रा कम होता है, लेकिन आप इस तरह वैसे ही थोड़ी एफ़र्ट करें कि आप कैल्शियम ले लें, और जैसा होता है ना नॉन डेयरी सोर्सेज़ से या वेजिटेबल्स वगैरह से, लेकिन इस तरह थोड़ा मिल्क का ना ज़रा अवॉइड करें, ठीक हो गया? अच्छा, सिम्पटम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया कंटिन्यू, जैसे कि ये ऐसी सिम्पटम्स ना, जैसे आपको चक्कर आ रहे हो और बेहोशी हो रही है, तो आपने क्या करना है, अपना प्रोटीन रिच खाना लेना है। आप जो है प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, एग्स लेंगे आप, और कबाब वगैरह ले सकते हैं। बिल्कुल सादे से बने हुए, आपने कोई भी चीज़ इस तरह एग्रेवेटेड नहीं लेनी जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करें, ठीक है? अच्छा, लाई डाउन 20 टू 30 मिनट्स और लॉन्गर आफ्टर ईटिंग टू हेल्प स्लो द ट्रांजिट ऑफ फूड, ठीक है? वैसे हम कहते हैं कि उठ के बैठे रहें, आप एकदम से लेटे ना खाने के बाद, लेकिन इसमें जो है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि डाइजेशन बहुत जल्दी ना हो, तो आप खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट लेट सकते हैं, ठीक है? या फिर बस बैठ जाएँ टेक लगा के आराम से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, छोटा-सा टॉपिक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अम, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हम इसी से रिलेटेड रखेंगे, क्योंकि वो इंटेस्टिनल सर्जरी के बारे में है। तो आई होप यू कीप ऑन वॉचिंग, और अपने सजेशंस जो है नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।